कांग्रेट्स भाई 10K पर। कैसा लग रहा है जब आपके 10K हो गए? तो मुझे कुछ ऐसा लगा था। It's the most beautiful feeling in the world. हे गाइस, दिस इज फिट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना Q&A नंबर 2। तो आप लोगों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे मुझसे। और वाकई में इस बार सवाल बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैंने उन सबको चूज़ नहीं करा है क्योंकि आप समझ सकते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि इतने सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में तो आंसर कर नहीं सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने मुझे कांग्रेट्स करा है 10K सब्सक्राइबर पे उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वही सवाल उठाए हैं जिसमें आप लोगों ने हैशटैग इस्तेमाल करा था आस्क स्पीड टाइगर वाला, क्योंकि कमेंट्स तो बहुत सारे हो गए थे। अगर अब मैं उन कमेंट्स को नहीं उठाता जिसमें आस्क स्पीड टाइगर था तो आप लोग बोलते कि तुमने वो बात बोली क्यों थी कि हैशटैग इस्तेमाल करो। तो इसलिए सिर्फ मैंने वही कमेंट्स यूज़ किए हैं जिसमें हैशटैग आप लोगों ने लगाया था, और उसमें से फिर मैंने कुछ कमेंट्स चुने हैं जो कि मुझे ज़रूरी लगते हैं इस Q&A के लिए। और उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो कि मैं अपने पिछले Q&A वीडियो में दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो गाइस, चलिए अब इस Q&A सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के उन सवालों का जवाब दे दूं जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पूछा है। मतलब मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी एज। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम हमज़ा है, लेकिन आप लोग मुझे स्पीड टाइगर ही बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अलावा मेरी एज 19 ईयर्स ओल्ड है और मैंने अभी कंप्यूटर साइंस ली हुई है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जो हूँ पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान में कराची से। और हो सकता है कि मेरे चैनल में बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता थी कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। लोग समझते थे कि मैं शायद इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर इंडिया से है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, लोग मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मैं उनका हमेशा साथ देता रहूँगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से हों। अभी पिछले दिनों कुछ हालात ख़राब हुए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये मुझसे पूछा था ओपिनियन, लेकिन मैं उसके ऊपर यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा एक कॉमिक बुक और मूवी से रिलेटेड चैनल है। तो क्यों मैं बिला वजह एक कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक पर बात करूँ और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉमिक्स और मूवीज़ देखने के लिए आते हैं। अगर आप लोग तो आप लोग वो देखिए और इन्जॉय करिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बंदा क्या चीज़ सोचता है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता दूं कि मैं दोनों कंट्रीज़ की बराबर रिस्पेक्ट करता हूँ। वो इंडियंस हैं तो वो उनकी अपने लिए हैं, और अगर ये पाकिस्तानी हैं तो ये अपने लिए हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे मैं उनको वैसे ही अप्रिशिएट करूँगा कब सी। सो गाइस, ये तो हो गया एक मेरा इंट्रो। और अगर आप चैनल के बारे में पूछेंगे कि ये चैनल किस लिए और मैंने क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा मेन गोल क्या है, बेसिकली जब मैंने ये चैनल शुरू करा था तो मेरा मेन गोल था रिएक्शन वीडियोस करना, यानी कि ट्रेलर वगैरह पे रिएक्शन देना और ब्रेक डाउन वगैरह करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल जो है कॉमिक बुक चैनल के अंदर ज़्यादा बदल गया है, और मुझे ये बात अब आगे अच्छी लग रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी कॉमिक बुक वीडियोस बहुत ज़्यादा हुई है चैनल पे। और बेसिकली जो है मैं मार्वल कॉमिक्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी टाइमलाइन चला रहा हूँ। मतलब 2000 से लेकर जो भी कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर आए हैं उनको मैं सीरीज़ के तौर पे पूरी लाइन से चला रहा हूँ। और तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अभी तक हम लोग तकरीबन सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक पे आने ही वाले हैं जो कि 2008 का टॉपिक है। लेकिन मेरा जो मेन गोल है वो है हमें 2015 का इवेंट सीक्रेट वॉर्स का इवेंट कवर करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सारे कॉमिक्स से लेके जाऊँगा। तो ये मेरा मेन गोल है जिसको मुझे अचीव करना है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें मेरा पूरा साथ दें। तो चलिए गाइस, आपको मेरे बारे में और चैनल के बारे में तो पता चल गया होगा। अब आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं और उनका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले सवाल हमसे पूछा गया है कि आस्क स्पीड टाइगर ब्रो, तुमने डीसी के इवेंट के ऊपर सीरीज़ बनाने के बारे में क्या सोचा है। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि यार तुम सिर्फ मार्वल कॉमिक्स बनाते हो, डीसी की कोई सीरीज़ क्यों नहीं उठा रहे हो, डीसी कॉमिक्स क्यों नहीं उठा रहे हो। तो रीज़न ये है कि भाई मैं डीसी कॉमिक्स नहीं पढ़ता हूँ, सीधी सी बात है। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं मार्वल भी पढ़ता हूँ, मैं डीसी भी पढ़ता हूँ, मुझे हर चीज़ पता है, सारी मूवीज़ की ब्रेकडाउन मैं कर दूंगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कोई। मैंने अभी 2 से 3 साल पहले कॉमिक्स पढ़ना शुरू करे थे, लेकिन मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि मैंने सोचा कि मैं चैनल बनाऊँगा तो इसी के ऊपर बनाऊँगा। तो बेसिकली डीसी कॉमिक्स में इसलिए नहीं शेयर करता हूँ, ना ही पढ़ता हूँ, क्योंकि डीसी कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रीबूट्स हैं। तो गाइस बेसिकली डीसी कॉमिक्स मेरी ना पढ़ने की वजह यह है कि उस कॉमिक्स के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मतलब डीसी के कॉमिक्स में हर 5 साल बाद 4 साल बाद एक नया रीबूट हो जाता है, और पुरानी जो पिछली स्टोरीज हमारी फेवरेट होती हैं वो बिल्कुल यानी नॉन कैनन हो जाती हैं और उनका होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। और मार्वल में दूसरी तरफ आज तक कोई भी बड़ा मेजर रीबूट नहीं हुआ। सीक्रेट वॉर्स का इवेंट था जिसमें एक छोटा सा रीबूट हुआ था, लेकिन वो हार्ड रीबूट नहीं बल्कि एक सॉफ्ट रीबूट ही था। तो ये चीज़ मुझे मार्वल की बहुत ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने 60s से जो कॉमिक्स शुरू करे हैं वो एक ही कंटिन्यूटी चल रही है अभी तक। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में 3-4 बार रीबूट हो चुके हैं, फाइनल क्राइसिस, प्री क्राइसिस, इन्फिनाइट क्राइसिस, न्यू अर्थ, न्यू 52, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं डीसी की कॉमिक्स से अभी फ़िलहाल तो दूर हूँ, लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया कि आस्क स्पीड टाइगर ब्रो,
स्टार्ट ओरिजिन सीरीज़। मतलब ये कह रहे हैं कि हम ओरिजिन सीरीज़ स्टार्ट करें। तो मैं इनको बता दूं कि हमने ओरिजिन सीरीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है नो योर यूनिवर्स। तो उस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली इसी तरह की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कुछ ओरिजिन स्टोरीज़ पे, कुछ मिस्ट्रीज़ पे, कुछ मिस्टिक आइटम्स पे, जैसे कि कॉस्मिक क्यूब हो गया, डेसरेक्ट हो गए, इन्फिनिटी स्टोन्स हो गए, कॉस्मिक एंटिटीज़ पे जैसे कि इटर्निटी, लिविंग ट्राइब्यूनल, इस तरह की सारी चीज़ों पर हम अपनी उस सीरीज़ के अंदर बात करेंगे। और अभी उस सीरीज़ के मैं 3 एपिसोड तो पहले ही डाल चुका हूँ, तो आई होप कि आपने वो एपिसोड देख लिए होंगे। कांग्रेट्स भाई 10K पर। कैसा लग रहा है जब आपके 10K हो गए? तो मुझे कुछ ऐसा लगा था। It's the most beautiful feeling in the world. और एक सवाल जिसको 2-3 लोगों ने पूछा है कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है, तो मैं साफ साफ सी बात आपसे खुद पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी? मतलब मैं आप लोग के लिए ब्रेक डाउन बना रहा हूँ, हफ्ते में 3-3 वीडियोस बना रहा हूँ कॉमिक्स की, कॉमिक्स पढ़ भी रहा हूँ और मूवीज़ के ट्रेलर भी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा टाइम होगा इतना? उसके बाद हमसे आके हुसैन ने पूछा कि स्पीड टाइगर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू लुक ऑफ हॉकाई? तो हॉकाई का यानी कि रॉनिन वाला जो नया लुक है एंड गेम के अंदर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बेसिकली उसका जो हेयर स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि उसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है और उससे उनके कैरेक्टर का नया ही लुक आ रहा है। और बाकी तो मूवी आने के बाद ही देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमसे मुदस्सिर एच रूबी ने पूछा है कि आस्क स्पीड टाइगर व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ MCU आफ्टर एंड गेम? तो ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में MCU का फ्यूचर एंड गेम के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन हो जाए। मतलब जिस तरह से इनकी भी मूवीज़ जो हैं एक पीक पर जा रही हैं, एक के बाद एक अच्छी मूवी आती जा रही है और बिजनेस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, हो सकता है कि एंड गेम के बाद सीन्स कुछ ऐसे ना हो, क्योंकि एक इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मूवी दे दी है जो एवेंजर्स एंड गेम होगी, और वो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है। और लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हो सकता है इस मूवी के आखिर में सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब ये अब आखिरी मूवी, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग तो पहले इसी कन्फ्यूजन में रह जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी आगे की अगली जो 2-3 मूवीज़ होंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे लगता है कि मार्वल ने जो है अभी बेसिकली बस शुरुआत ही करी है। अभी एवेंजर्स के तकरीबन 3 से 4 पार्ट्स आना और बाकी हैं, और कभी ना कभी ये सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी जब एवेंजर्स की मूवी में उठाएंगे तब आप लोगों का माइंड बिल्कुल हिल के रह जाएगा। मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी पता चला है कि मार्वल जो है इटर्नल्स की एक मूवी बना रहे हैं, और इटर्नल्स जो है बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं। उस जैसा कैरेक्टर आपने इससे पहले कभी किसी मूवीज़ में या किसी सुपर हीरो मूवी में नहीं देखे होंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ख़ास तौर पे, और ब्लैक विडो की जो मूवी आ रही है उसके लिए भी। उसके बाद हमसे राजवीर सिंह ने पूछा है, और ये सवाल और भी 2-3 लोग पूछ चुके हैं कि आस्क स्पीड टाइगर भाई अब हमें आपके चैनल पर क्या नया देखने को मिलेगा और आगे की प्लानिंग क्या है? तो मैं बता दूं कि मेरी प्लानिंग जो है बहुत बड़ी है। मतलब कंटेंट आपके भाई के पास बहुत ज़्यादा भर कर है कि इतने कॉमिक्स हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर 1 साल 2 साल 3 साल भी शेयर करता रहूँ तो आप लोग थकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पूरी कॉन्टीन्यूटी का सोचा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, देखें कि ये जो है बेसिकली ये सारे जो हैं कॉमिक बुक सीरीज़ हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ सिर्फ अभी 2010 तक की हैं, जिनको मैंने प्लान करके लिख लिया अपने पास, और मैं इनके हिसाब से आपके साथ सीरीज़ शेयर करते रहता हूँ। और इस सीरीज़ के अंदर भी बहुत सारे एपिसोड्स बनते हैं जो कि आपको पता है, और हर एपिसोड जो है 2 दिन 3 दिन में आता ही है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि सिर्फ 2010 तक के इतने सारे कॉमिक्स हैं हमारे पास अभी, तो उससे आगे की जब मैं प्लानिंग करूँगा तो मेरे पास कितने होंगे। तो इसलिए आप इसके लिए तो बेफिक्र हो जाएं कि आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा चैनल पे, बल्कि इस चैनल पे कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। और साथ में ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह जो होते हैं वो तो हम अपने चैनल पर करते ही रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला सवाल भी 2-3 लोगों ने पूछा है कि आज स्पीड टाइगर क्या आप एनिमी या मांगा पर कोई वीडियोस वगैरह बनाएंगे? तो मैं बेसिकली बोल दूं कि नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आज तक कोई एनिमे नहीं देखी है, ना ही कोई उसका कॉमिक्स वगैरह पढ़ा है। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, जो चीज़ मैं नहीं देखता, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता कि यानी मैं बना पाऊँगा। तो अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमसे एक सवाल पूछा है कि आस्क स्पीड टाइगर फेवरेट मार्वल एंड DC कॉमिक इवेंट एंड फेवरेट कैरेक्टर्स। तो मार्वल और DC के कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, कोई एक का नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, और ये मैं पिछली वीडियो में अपने बता भी चुका हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे इवेंट्स के बारे में पूछेंगे तो मार्वल में तो बहुत सारे इवेंट हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मेरा इवेंट है वो सीक्रेट वॉर्स का इवेंट है 2015 वाला, और उसके अलावा जो खास इवेंट मुझे लगता है वो सिविल वॉर का इवेंट लगता है मुझे। सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर DC की तरफ बात करें तो DC में आपको जैसे कि बताएंगे, मैंने इतने ज़्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन DC का जो इनजस्टिस का इवेंट है जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स का है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। मतलब इनजस्टिस का वो एक इवेंट जो है DC कॉमिक्स को इतनी पावर देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो इवेंट मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। और अगर दूसरा इवेंट हम बात करें तो फ्लैश पॉइंट का जो इवेंट है, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स वाला, वो इवेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके ऊपर एक पूरी मूवी भी बनी है, और वो मूवी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है DC की। फिर हमसे एक सवाल करा है कि आस्क स्पीड टाइगर मार्वल की नई कॉमिक्स रीड कर रहे हो क्या? तो हाँ, बिल्कुल, मार्वल के जो भी नए कॉमिक्स आ रहे होते हैं वो मैं रेगुलरली रीड कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल कॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है। मैं भले अपने चैनल पे शेयर ना करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम अपनी इतनी पुरानी सीरीज़ अपने चैनल पे चला रहे हो, कोई नई सीरीज़ क्यों नहीं स्टार्ट करते हो?
तो मैं नई सीरीज़ इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, वरना आप लोग जो है सब नई सीरीज़ के ऊपर ही लग जाएंगे, पुरानी सीरीज़ कोई देखेगा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी टाइमलाइन के हिसाब से चलें ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आए। जिस तरह आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देख रहे हैं, अगर आपने आयरन मैन नहीं देखी होती और सीधा एंड गेम देखने चले जाते तो क्या आप लोगों को मज़ा आता? खुद बताइए। अच्छा, ये सवाल भी मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा है कि आप जो है अपनी वीडियोज़ किस तरह से एडिट करते हैं, हमें अपना चैनल बनाना है, तो हम भी सोच रहे हैं कि किस तरह से एडिट करें। तो चलिए मैं इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे ले जाता हूँ, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो जो हूँ प्रीमियर के अंदर, प्रीमियर प्रो CC 2018 जो है उसके अंदर एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये बेसिकली टाइमलाइन होती है और मैंने अपना पहले से प्रोजेक्ट खोला हुआ है जो कि मेरा लास्ट एपिसोड था इनक्रेडिबल हल्क वाला। तो मैं इसी से आपको बता दूंगा कि मैं किस तरह से एडिट करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने अपना इंट्रो बनाया हुआ मैं वो यहाँ पे डालता हूँ सबसे पहले टाइमलाइन के अंदर। उसके बाद जो है हमारा रिकैप आता है और रिकैप के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 टाइमलाइन जो हमारी चल रही हैं। तो पहली जो मेन टाइमलाइन है वो ये है, ये वाली और ये पूरी एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको मैंने बीच में से ब्रेक किया है क्योंकि यहाँ तक हमारा रिकैप है और यहाँ तक से जो शुरू होता है हमारा नया एपिसोड होता है। तो बेसिकली रिकैप को मैंने यहाँ पे डाला, उसके बाद जो रिकैप वाली पिक्चर्स थी वो उनको मैंने यहाँ पे डाला इस वाली ऊपर वाली टाइमलाइन में। इसकी वजह से ये हमें यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही है और ऊपर जो रिकैप लिखा हुआ है इसको आप समझ सकते हैं कि ये वो टेक्स्ट फाइल है। और उसके बाद नीचे ये वाली एक और ऑडियो फाइल जो है ये बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है कॉमिक्स के अंदर वो ये है। फिर उसके बाद हमने देखा होगा कि मेरी इन वीडियोज़ में नया इंट्रो आ रहा है जो कि मैंने वर्ल्ड वॉर हल्क वाली सीरीज़ के लिए बनाया हुआ था। तो ये इंट्रो मैंने पहले बनाया हुआ था, उसको मैंने सीधा यहाँ पर रख दिया है। और उसके बाद हमारा एक इन्फॉर्मेशन टैब आता है समझ लीजिए, जिसमें हम एपिसोड का बताते हैं कि कौन सा एपिसोड है, कौन सी सीरीज़ चल रही है और कौन सा इशू चल रहा है। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आपने अगर पिछला कोई एपिसोड मिस कर दिया हो तो आपको यहाँ से पता चल सकता है। उसके बाद फिर बेसिकली हमारी नई जो कॉमिक बुक सीरीज़ यानी कि नया एपिसोड जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिसकी टाइमलाइन ये जा रही है। ये पूरी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें जो हूँ ऑडियो पहले रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद ऑडियो एडिट करता हूँ और फिर दोबारा एडिट करने के बाद वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ एडिट करता हूँ। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। और आप देख सकते हैं कि आप पूछेंगे कि ये कॉमिक बुक इस तरह से स्क्रॉल किस तरह करते हुए जा रहे होते हैं कि एक के बाद एक पेज आ रहा है और वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने इस पर क्लिक किया, जो भी पिक्चर आपने यहाँ पे रखी है, उसके बाद आप यहाँ पे एडिट कंट्रोल के अंदर गए। एडिट कंट्रोल में आने के बाद इसको मैं बंद कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। हम लोग जो है कॉमिक के फर्स्ट पेज यानी फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं बिल्कुल, यानी कि हमारा फर्स्ट फ्रेम ये होगा। तो हमने यहाँ पे पोजीशन को टॉगल किया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक की फ्रेम आ गया और फिर इसको हम जो है पोजीशन को एंड पे ले गए। यहाँ पे ये पिक्चर ख़त्म हो रही है, यहाँ पे पिक्चर ख़त्म हो रही है। इसके बाद हम इसकी जो वर्टिकल पोजीशन है उसको ऐसे यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो ये ऊपर नीचे हो गया। अब इससे हुआ क्या कि प्रीमियर के अंदर ये चीज़ है कि यहाँ पे हमें एक की फ्रेम दिया है जिसकी वैल्यू हमने ये सेट करी थी और दूसरा की फ्रेम जो है उसकी वैल्यू हमने ये सेट करी थी। तो बेसिकली जब वो इस की फ्रेम से उस की फ्रेम पे जाएगा तो इस तरह से ये स्क्रॉल करता हुआ जाएगा। तो ये बहुत ईजी सी चीज़ थी। और इस तरह फिर आप आगे वाली जितनी भी वो हैं उनके ऊपर सब एक एक करके इस तरह से की फ्रेम्स लगा सकते हैं और वो इस तरह स्क्रॉल करती रहेंगी। फिर हम वीडियो के एंड में पहुँचते हैं तो यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड का टेक्स्ट आता है और आउटरो आता है। और आउटरो के अंदर बेसिकली मैं वो पिक्चर लगाता हूँ जो कि हमारे नेक्स्ट इशू का कवर होता है। सो अगर आप कॉमिक बुक के ऊपर कोई वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमसे एक बड़ा वर्सेस वाला सवाल आया जो बहुत टाइम के बाद आया है और इसमें पूछा कि आज स्पीड टाइगर स्पेक्टर वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल की फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो स्पेक्टर मैं बता दूं कि वो DC का एक बहुत ज़बरदस्त कॉस्मिक एंटिटी टाइप की चीज़ है और मार्वल के अंदर जो है लिविंग ट्राइब्यूनल है। लेकिन स्पेक्टर और लिविंग ट्राइब्यूनल दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा टक्कर के हैं, दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। लिविंग ट्राइब्यूनल बेसिकली जज माना जाता है पूरी मार्वल मल्टीवर्स का और स्पेक्टर को माना जाता है रैथ ऑफ द गॉड, यानी गॉड्स का जो गुस्सा है वो उसकी जो अवतार है वो खुद स्पेक्टर है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्पेक्टर जो है बेसिकली इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं जितना वो लिविंग ट्राइब्यूनल है, क्योंकि स्पेक्टर जो है कॉमिक्स में 2-3 लोग उसका अवतार ले चुके हैं। मतलब ये एक वेरिएबल सी चीज़ है जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि लिविंग ट्राइब्यूनल जो है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है जो कि पूरे मल्टीवर्स के ऊपर नज़र रखती है, सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर नहीं। और उसकी एक जजमेंट की वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी पावर्स का। लेकिन फ्यूचर में इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और इनकी पावर्स, इनके ओरिजिन वगैरह हर चीज़ डिस्कस हम उसमें करेंगे। सो गाइस, हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है Q&A का सेशन और मैंने पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सारे बेसिक और मेन इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने की कोशिश करी होगी और आप लोगों को उनको जवाब मिल गए होंगे। तो सबसे पहले तो सॉरी जिन लोगों के क्वेश्चन मैंने पिक नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो वैसे इतनी लंबी हो गई है और अगर क्वेश्चन मैं पिक कर लेता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन फिक्र नहीं करिएगा, जब हम आगे फ्यूचर में कोई और Q&A करेंगे तो उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन सबमिट करवाइएगा और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस तरह अपना चैनल अब 10K पे पहुँच गया है, तो मुझे होप्स मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब हाँ मेरा चैनल ग्रो करेगा और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हम लोग जल्दी से जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँचें, यानी कि 100K सब्सक्राइबर्स पहुँचें और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
तो कॉमिक बुक्स वगैरह जो है रेगुलर आते रहेंगे मेरे चैनल के ऊपर, जैसे रोज़ आ रहे थे, और ब्रेक डाउन्स वगैरह तो आते रहेंगे, रिव्यू वगैरह भी आते रहेंगे, और हो सकता है कि हम कोई नई चीज़ अगर अपने चैनल पे करें तो उसके बारे में आपको पहले से बता दूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, इस तरह का और ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलरली लोगों से बात करते रहता हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी मैसेज होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उनको वहाँ पे आंसर कर देता हूँ। सो गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करिएगा, ज़्यादातर मैं एक्टिव वहीं पे रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।